हरे कृष्णा। वैशाख मास परम पवित्र है और यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर है। हर कथा, हर प्रसंग, हर शब्द में ईश्वर का अद्भुत संकेत छिपा होता है और यही संकेत आज हम एक ऐसी कथा में देखने जा रहे हैं जो हमें अहंकार से विनम्रता, पतन से उद्धार और संसार से परम मोक्ष तक की यात्रा कराएगी। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करें वैशाख मास की आज की पुण्य कथा। पूर्वकाल में एक चंद्रवंशी राजा हुए, राजा मनोजव। धर्म के मार्ग पर अडिग, वेदों का अध्ययन करने वाले, यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न करने वाले, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र देने वाले और पितरों को श्राद्ध से तृप्त करने वाले। उनका राज्य इतना समृद्ध था कि वहां कोई शत्रु शेष नहीं रहा और यहीं से आरंभ हुआ पतन का बीज, अहंकार। मनोजव सोचने लगे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? और जब ऐसा सोच मन में बस जाता है तो फिर धर्म पीछे छूट जाता है और अधर्म की ओर पांव बढ़ने लगते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के गांवों पर कर लगाया, यहाँ तक कि भगवान विष्णु और शिवजी के लिए समर्पित भूमि और संपत्ति को भी हड़प लिया। ध्यान दें, जब राजा की दृष्टि से धर्म हटता है तो प्रजा का दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है। अहंकार की इसी अग्नि में एक दिन शत्रु उठा, रन देश का राजा गोलब। उसने विशाल चतुरंगिनी सेना के साथ युद्ध किया और 6 महीने तक उग्र संग्राम हुआ। परिणाम, राजा मनोजव पराजित हो गए, राज्य छिन गया, राजमहल खो गया और वे अपनी स्त्री सुमित्रा और पुत्र चंद्रकांत के साथ वन में भटकने लगे। भूख से व्याकुल पुत्र ने माता पिता से भोजन मांगा। माँ, पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ दो न। उस बालक की करुण पुकार सुनकर माता पिता शोक में डूब गए। राजा मूर्छित होकर गिर पड़े और वहां एक टूटा हुआ लाचार मनुष्य पड़ा था जो कभी शक्तिशाली सम्राट था। किंतु जब अधर्म के कारण पतन होता है तो पुण्य संचित कर्मों से पुनः मार्ग भी मिलता है। उसी क्षण वहां आए महर्षि पराशर। सुमित्रा ने पुत्र सहित उनके चरणों में गिरकर विनम्र निवेदन किया, हे मुनिवर, ये मेरे पति है, राजा मनोजव। हमारी यह अवस्था आपके सामने है। महर्षि पराशर ने करुणा से कहा, हे देवी, अब चिंता छोड़ो, अब तुम्हारा अमंगल शीघ्र नष्ट होगा। उन्होंने मंत्र जाप करते हुए राजा के शरीर को स्पर्श किया और जैसे ही उनका हाथ पड़ा, राजा ने आंखें खोल दीं। वो शांति, वो तेज, वह दिव्यता। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मुनि नहीं, स्वयं ईश्वर की कृपा है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मेरे पाप क्षमा करें, मैं अब सत्य के पथ पर लौटना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। पराशर मुनि बोले, राजन, गंधमादन पर्वत के समीप मंगल तीर्थ नामक एक अद्भुत सरोवर है। वहीं श्री रामचंद्र जी और सीता माता सदा विराजते हैं। तुम वहां जाकर स्नान करो। उस तीर्थ का प्रभाव तुम्हें पुनः विजय, राज्य और आत्मकल्याण तीनों देगा। राजा, रानी और बालक के साथ महर्षि पराशर उस पुण्य तीर्थ में पहुंचे। तीनों ने नियम पूर्वक स्नान किया 3 मास तक और फिर महर्षि ने उन्हें दिया एक मंत्र, श्रीराम का एकाक्षर मंत्र, जो सभी अनर्थों का नाश करता है। राजा ने 40 दिन तक उस मंत्र का जप किया और फिर प्रकृति ने उन्हें उपहार देना शुरू किया। धनुष, अक्षय तरकश, तलवारें, शंख, रथ, कवच, आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्यमाला और अंततः विजय का वरदान। अब वो राजा नहीं, एक तपस्वी योद्धा बन चुके थे। महर्षि ने उन्हें अस्त्र शस्त्र, रहस्य, प्रयोग और ब्रह्मास्त्र की विधियां सिखाईं। राजा ने फिर प्रणाम किया, पत्नी और पुत्र के साथ रथ पर चढ़े और शंखनाद किया। गोलब फिर सामने आया, पर इस बार पराजित हुआ। राजा ने 3 दिनों तक युद्ध किया और चौथे दिन ब्रह्मास्त्र से शत्रु और उसकी सेना का अंत कर दिया। राज्य फिर से प्रजा के चरणों में समर्पित कर दिया गया और इस बार राजा मनोजव पहले जैसे नहीं थे। अहंकार नहीं, विनम्रता थी, क्रोध नहीं, करुणा थी।
लोभ नहीं, संयम था, और धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं, ये समझ चुके थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया और अंत में गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। वहीं भगवान शिव का ध्यान करते हुए शरीर त्यागा और शिवलोक को प्राप्त हुए। पत्नी सुमित्रा ने भी पति के शरीर का आलिंगन कर चिता पर आरूढ़ होकर पति लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार मंगल तीर्थ वो स्थान है जो पतन के गर्त से उठाकर राज सिंहासन ही नहीं मोक्षलोक तक ले जाता है, जहां आज भी श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी निवास करते हैं। वही तीर्थ, वही स्थान कहलाता है एकांत रामनाथ। और जानते हैं उसका नाम एकांत क्यों पड़ा? क्योंकि जब श्री राम समुद्र के बीच में स्थित सेतु के पास अपने प्रियजनों के साथ सीता माता को स्मरण कर रहे थे, तो समुद्र की गर्जना के बीच वो सब एकांत में बैठकर राक्षसों के विनाश की योजना बना रहे थे। उसी स्मृति में एकांत रामनाथ कहलाया। तो यह थी आज की वैशाख मास की दिव्य कथा। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक और भावस्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BRS ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे फिर एक और अद्भुत वैशाख मास की कथा के साथ। हरे कृष्णा।